जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं परिवहन तंत्र का एक प्यारा सा टॉपिक धमनी और शिरा में अंतर। इसके पहले हम देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके थे, ठीक है। इसमें हम आज देखने वाले पूरा डिटेल में धमनी और शिरा। इसके बाद जो आपका हार्ट वाला लेक्चर आएगा यानी हृदय की संरचना और उस पर कार्य कैसे किया जाता है उस सबको डिटेल में इसी के अनुसार आप पढ़ पाएंगे, धमनी और शिरा। क्योंकि हमारे शरीर में देखा जाए तो कहते हैं ना नस है, तो नस को हम क्या बोलते हैं, दो में कैटेगराइज किया गया, एक धमनी होता है एक शिरा, और एक नाम और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो अब इसमें धमनी और शिरा में हम क्या करने वाले, पूरा डिटेल में अंतर देखने वाले हैं। और याद रखना बोर्ड एग्जाम में ये अंतर पूछा जाता है, आपको दिखा देते हैं, ठीक। तो ये अंतर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख रखे धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, इसके बारे में अंतर पढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं ये कहाँ कहाँ हमारे जब शरीर में बहुत सारी नसें होती है ना, तो इसमें कोई चीज़ शुद्ध ब्लड लेके जाता होगा, कोई अशुद्ध, ऐसा थोड़ी ना मिक्सिंग लेके चले, मिक्सिंग लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, धमनी और शिरा क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास धमनी के बारे में। धमनियाँ क्या होती हैं, अंतर ऐसे जब एग्जाम में आए भाई अंतर तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज़ आपको याद रहेगा उसका उल्टा कर देंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या होगा, ध्यान से सुनिए। लिखा धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अब ये होता क्या है, ठीक। और क्या लिखा, शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाने का काम करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आपको बता दें, थोड़ा सा फ्लो डायग्राम आपको माइंड में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। याद रखिए भाई, ठीक है। देखिए ये मान लेते हैं आपका क्या होगा, हृदय जो है, हृदय आपका कितना चेंबर है, हो गया आपका टोटल 4 चेंबर आपका हृदय हो गया। ध्यान से सुनिए, ये क्या करता है, हृदय हो गया। और यहीं पर हमारे पास क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक। लंग्स मतलब क्या होता है, देखिए फेफड़ा जिसे बोलते हैं। इसमें से ऑक्सीजन आता है और ये जो लेकर आता है यानी हृदय में आ गया। हृदय में से क्या करेगा, जब पूरे शरीर में उठा के जब भेजा जाएगा, तो इसको ये जो लेके जाती है इसे क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, ठीक। ये पूरे शरीर में लेकर जाने का काम करेगी। ये हमारे पास क्या हो गया, शरीर हो गया। अब कोई पूछेगा वही चीज लिखा गया, धमनी क्या कर देते, हृदय से शरीर के सभी अंगों में रुधिर को ले जाने का काम करती है धमनी का, एरो दिखा देना, ठीक। अब क्या कर देती है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा, शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। शिराएं मतलब क्या होता है, ये धमनी हो गया। तो ये बताओ शिरा क्या करेगी, हमारे शरीर से जो भी अशुद्ध ब्लड रहेगा, ठीक, अशुद्ध ब्लड मतलब इसे क्या बोला जाता है, शिरा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, शिरा। शिरा क्या करेगा, शरीर में जितना तुम्हारे पास ब्लड है, रुधिर है, उसे क्या करेगा, हृदय की ओर ले जाने का काम करेगा। अंतर नंबर 1 है। अब ये हो गया वही चीज लिखा, रुधिर, देखो धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाते हैं तथा ये शिरा क्या कर देता है, अंगों से जितना ब्लड आता है हृदय की तरफ लेकर आने का काम शिरा का होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, धमनियों में रुधिर का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता, शिराओं में रुधिर का दाब क्या होता, कम होता। अब इस पॉइंट का मतलब समझते हैं, धमनियों में रुधिर का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता। कैसे, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका पास क्या हो गया, धमनी हो गया। मान लेते पाइप नुमा होती तो बना दिए। अब ये बताओ जब हार्ट ऐसे पंप करेगा तो यहाँ से ज़्यादा क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, ठीक है। यानी दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यदि दाब ज़्यादा रहेगा तभी हमारे शरीर के हर एक हिस्से में रुधिर जाके यानी ब्लड क्या होगा, जा पाएगा। कहने का मतलब देखिए, एक मोटर अप लगा दिया, मोटर अप क्या होगा, प्रेशर कम दे रहा, तो रुधिर यानी पानी जहाँ जाना चाहिए एक्चुअल में जाना है, जा नहीं पाएगा, धीरे धीरे जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में बताओ हृदय है, हृदय जब पंप करेगा तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेशर क्या रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा। यानी प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तो धमनियों के हमारे पास क्या होगा, वाल भी थोड़ी सी, ये दीवार क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। तो यानी लिखेंगे धमनियों में क्या होता है, दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि हृदय से पूरे शरीर में ले जाने का जब दाब जितना ज़्यादा रहेगा उतना दूर तक क्या हो जाएगा, रुधिर को लेकर जा पाएगा। और क्या बोले, शिराओं में रुधिर का दाब क्या होता है, कम होता है। देखिए यानी रुधिर क्या होता है, अब देखो तुम धीरे धीरे जाए कोई टेंशन नहीं, प्रेशर क्या हो गया, अब देखो ऊपर जाए धीरे धीरे जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये आराम से ले जाएगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। मगर धमनियों की क्या हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। वही चीज लिखा है रुधिर में, ठीक है, धमनियों में रुधिर का दाब ज़्यादा होता है, रुधिर का दाब क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हृदय से ये दूर लेके जाते हैं, जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह आपका जो भी रुधिर रहेगा वो आराम से चला जाएगा,
आराम से। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में लिखा रुधिर की दीवार क्या होती है, मोटी होती है। धमनियों की दीवार क्या होती है, मोटी होती है। दीवार मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे मान लेते हैं एक तुम्हारे पास क्या बना दिया गया ये, अब कि ये जो तुम्हारे पास पोर्शन बनाया गया ये उसकी दीवार हो गई। ठीक, उसकी दीवार को क्या कर दी जाती है, मोटी कर दी जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, दीवार को क्या कर दी जाती है भैया, मोटी कर दी जाती है। मतलब यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं, दीवार। रुधिर की दीवार इसलिए मोटी रख दी जाती है क्योंकि दाब ज़्यादा रहता है। अब बताइए, पाइप यदि आप पतली लेंगे, ठीक है, पतली लेंगे तो तुम्हारे पास दाब ज़्यादा रहेगा, फटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यानी धमनियों की दीवार मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें दाब ज़्यादा रहता है। ये हृदय से पूरे शरीर में लेके जाने का काम करते हैं, तो इसमें दाब ज़्यादा रहता है, तो इसकी दीवार को थोड़ा सा मोटी बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप, ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, ये आपका क्या हो गया, मार्कर का एक ढक्कन हो गया। दीवार मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो इतना दिखाया गया है इसी को हम क्या बोलते हैं, दीवार बोलते हैं। और ये अंदर की क्या होती है, इसे गुहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुहा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो दीवार होती है, इसकी दीवार देखिए पतली बनाई गई ना, इसकी दीवार थोड़ा सा क्या होती है, मोटी होती है। कोई और चीज़ है, ढक्कन और रहेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसी पे देख लो, इसकी दीवार देखा जाए तो इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। इसे देखा जाए तो दाब सकते हो आराम से, बट इसे देखा जाए दाबा जाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ बोली जा रही हैं। ठीक है, तो इसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती, बट इसकी दीवार, सिराओं की दीवार क्या हो जाती है, पतली बना दी जाती है। क्यों, अब दीवार इनकी पतली कैसी होती है, मतलब देखो ये मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पोर्शन हो गया, और यहाँ से ये जो पोर्शन है हम ब्लैक जो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो कर रहे हैं, कलर जो कर रहे हैं, यही उनकी दीवार होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये इनकी ये दीवार हो गई। इनकी जो दीवार होती है क्या होती है, पतली होती है, बट इनकी दीवार क्या होती है भैया, मोटी होती है। आशा करती है 3 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और भी हम चीज़ें चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट में लिखा धमनियों की गुहा क्या हो जाती है, सकरी होती है। और क्या होती है, सिराओं की गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। गुहा मतलब क्या होता है, अंदर का जो खाली स्थान है उसी को गुहा बोलते हैं। मतलब इसमें ये जो तुम्हारे पास खाली स्थान इसी को गुहा बोला जाता है। ठीक है, इनकी गुहा सामने तुमको दिख रहा है ये पतली है, मगर इनकी गुहा तुम्हारे पास क्या होती है, मोटी होती है। गुहा मतलब ये जो तुम्हारे पास ये बीच वाला जो खाली स्थान है, देखिए ये बीच वाला जो खाली स्थान है इसी को गुहा बोला जाता है। और ये जो दीवार बनाई गई है, ठीक है, इसे हम कलर यदि करें, ठीक है, तो ये सामने आपके पास क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा दिखे, विजिबल हो। ठीक है, ये जो हमने ब्लैक कलर किया है ये दीवार है, और इसके अंदर ये जो जगह है, खाली जो जगह है, उसी को क्या बोलते जाता है, हमारे पास गुहा बोला जाता है। तो इसकी गुहा पतली होती, बस इसकी गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक, देखिए अब बताओ ये दीवार मोटी हो तो ये प्रेशर ज़्यादा झेल पाएगी, ये प्रेशर ज़्यादा झेल नहीं पाएगी, है कि नहीं, वही चीज़ें हम बोल रहा है आराम से। नेक्स्ट में देख रखा है तुम्हारे पास क्या, धमनियों की दीवार क्या होती है, लचीली होती, बट सिराओं की यानी जो दीवार होती कम लचीली होती। ये लचीली क्यों होती, मान लेते प्रेशर कभी कम कभी ज़्यादा, इसलिए कहते हैं इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो यानी किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट करता, मतलब कभी कम होता कभी ज़्यादा होता। इनकी दीवार क्या होती है, इसलिए लचीली बना दी जाती है। सिराओं की दीवार क्या होती, कम लचीली होती, मतलब इसे देखा जाए कम लचीली मतलब ऊपर यानी शरीर से पूरे शरीर में हृदय की तरफ लेके आना, तो टाइम लगेगा तभी कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी दीवार क्या होती, कम लचीली होती, इसकी दीवार क्या होती, ज़्यादा लचीली बना दी जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट में जाते हैं, यानी धमनियों में क्या होता है, कोई कपाट नहीं, कपाट मतलब क्या होती, वाल, इसमें वाल कुल भी नहीं, वाल होती है। मगर सिराओं की दीवारों के, ठीक है, देखो सिराओं में रुधिर की प्रवाह को एक दिशी सुनिश्चित करने के लिए कपाट लगा दी जाती है। अब एक टर्मोलॉजी आया एक दिशी, मतलब क्या करेगी, जैसे मान लेते ये सिरा है, ये सिरा की दीवार है, तो इसमें ऐसे वाल लगा दी जाती है, ऐसे करके क्या कर दी जाती है, ऐसे वाल लगा दी जाती है। ये हो गया तुम्हारे पास क्या हो गया, ऐसे वाल लगा दी जाती है। वाल मतलब क्या हो गया, एक दिशा से ब्लड जाएगा बट वापस तुम्हारे पास नहीं भी आने वाला है, कभी भी नहीं वापस आने वाला। तो इसीलिए तुम्हारे पास क्या कर देते, सिराओं की दीवार पर क्या कर देते, एक दिशा सुनिश्चित करने के लिए कपाट मतलब वाल लगा दी जाती है। सिंपल से समझिए, इतना बड़ा नहीं याद रहेगा तो बोल देंगे धमनियों में कपाट नहीं होती, सिराओं में कपाट पाई जाती, बस इतना लिख देना।
ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे क्या आ जाते हैं, धमनियों में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। याद रखना, धमनी में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ से आपको समझ में आएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ से देखिए हमारे कौन सा ब्लड आ रहा है, O2 ब्लड आ रहा है, हमारे फेफड़े में आया। फेफड़े से ये जो लेकर आती है इसे क्या बोलते हैं, फुसफुस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुफ्फुस सिरा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, फुफ्फुस सिरा बोल दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। ठीक है, यहाँ से क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी वेन बोला जाता है। और याद रखना, इसे स्टार लगा देना। पल्मोनरी वेन ही तुम्हारे पास ऐसी केस में होती है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब ये बताइए यहाँ से आ गया हमारे पास क्या हो गया, हृदय में आ गया। हृदय में एरो दिखाते चलना, हृदय में आ गया शुद्ध रक्त। ये पंप करेगा तो यहाँ पर एक वाल होती है, उस वाल का नाम बाइकस्पिड वाल होता है। ठीक, इसकी मदद से क्या हो जाती है, यहाँ पर चली जाती है। ये पूरे शरीर में कौन सा ब्लड, O2 ब्लड जाता है। तो याद रखना, धमनियों में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, बट फुसफुस सिरा के अंतर्गत, ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फुसफुस सिरा के अंतर्गत यहाँ पर क्या हो जाता है, O2 यानी शुद्ध रक्त बहता है। तो वही चीज़ तुम्हारे पास लिखा है, देखिए। ठीक, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता। अभी इसे पूरा फ्लो चार्ट समझिए। ये बताइए, शुद्ध ब्लड जाएगा पूरे शरीर में, इस शरीर को ऑक्सीजन में यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज किया जाएगा। अब यहाँ से जो जाएगा तो उसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी बोला जाए तो समझिए शुद्ध रक्त है, और ऑक्सीजन युक्त बोला जाए तो समझ लो तुम्हारे पास वो शुद्ध रक्त है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और शुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर चला गया, यहाँ पर एक वाल होती है, यहाँ से मदद से करके क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपके इजीली पहुँच जाएगी। तो यहाँ से जो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो जाता है, यहाँ से देखिए सिरा लेके जाएगा, मतलब हृदय वाले पोर्शन में यहाँ से जो लेके जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाती है, एक चीज़ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिरा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, धमनी हो जाएगी। मगर याद रखना, यही एक तुम्हारे पास धमनी है जिसमें क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है। ठीक, अब ये आपको थोड़ा सा ये लेवल जब एग्जाम का थोड़ा सा तगड़ा होगा तो उसमें क्या पूछा जाता है, हमें याद रखना पड़ेगा, धमनियों में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, बट एक धमनी ऐसी होती है जिसे हम फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी कहते हैं, इसमें क्या हो जाता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब अशुद्ध रक्त यहाँ फेफड़े में आया, तब फेफड़े से उठा के कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो बोलेंगे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता मगर फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता। सिराओं में हमेशा हमेशा अशुद्ध रक्त बहता मगर फुसफुस सिरा में हमेशा हमेशा क्या बहता है, अशुद्ध रक्त नहीं शुद्ध रक्त बहता। जस्ट इसी का उल्टा, एक जगह केवल एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इसी को प्लीज़ आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इसी को पूछा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ अंतर में लिखा है, तुम्हारे पास धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाह होता, बट पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, पल्मोनरी धमनी यानी फुसफुस धमनी को छोड़कर दे दिया जाए तो हमेशा हमेशा धमनियों में शुद्ध रक्त ही बहता है। नेक्स्ट में लिखा, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, जो हमारी पल्मोनरी सिरा होती है उसको छोड़ दिया जाए तो हमेशा हमेशा क्या रहता है, अशुद्ध रक्त ही बहता है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट में तुम्हारे पास क्या लिख दिए, धमनियाँ शरीर में त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती। धमनियाँ देखा जाए तो हमारे शरीर में होती ना, जैसे कहते हैं प्यार मोहब्बत में ये सब लोग काट देते हैं, काटते हैं तो मतलब ये जो देखा जाए तो हमारे पास ये जो नस दिख रही है तुम्हारे पास सिरा है, इसके जस्ट नीचे बहुत अंदर तुम्हारे पास क्या होती है, धमनी को रखा जाता है। क्योंकि मान लेते प्यार मोहब्बत में लोग काटेंगे तो धमनी न कट जाए भाई, सिरा ही कटे। ठीक है, सिरा, अब देखो धमनी में ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है तो ब्लड जो निकलेगा बहुत प्रेशर के साथ निकलेगा। सिराएं, ठीक है, लिखा सिराएं शरीर में त्वचा के नीचे, ठीक है, समीप स्थित, मतलब ये जस्ट नीचे तुम्हारे पास क्या हो जाती है, ये जस्ट नीचे तुम्हारे पास सिराएं पाई जाती हैं जस्ट, और उसके जस्ट बहुत ज़्यादा नीचे तुम्हारे पास क्या पाई जाती है, धमनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, धमनिया को अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। आशा करते हैं आपको जो यहाँ से दिखाया गया धमनी और सिरा में अंतर आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका क्या होगा, देखिए रुधिर परिवहन संचरण तंत्र, इसमें आपको हृदय की ये पूरे डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह बताया जाएगा, इसकी क्रिया विधि कैसे क्या होता है इस सबको, क्योंकि पूछा जाता मानव हृदय की
हृदय का सचित्र वर्णन करना, और तुम्हारे पास सचित्र वर्णन और क्रिया विधि को तुम्हें एक्सप्लेन करना। तो इसके बाद क्या करेगा, यही टॉपिक आपका आने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।